हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ और आशा करते हैं आप सब लोग भी ठीक होंगे। गला थोड़ा सा चोक्ड है आज एंड सॉरी मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना पाई। आई वॉज नॉट वेल। घर से ही काम कर रही थी मैं 2 दिन तक। आज ऑफिस जाऊँगी। ये भी आज स्कूल नहीं गया, अभी तबीयत ठीक नहीं है उसकी। कल रात से खांसी कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने ऐसे दवाई तो दी है बट since COVID is rising and every you know these virals and all that और मौसम बदल रहा है तो मुश्किल हो जाता है कई बार बच्चों के साथ कोप अप करने में या बच्चों को कोप अप करने में। हम बड़े ही बीमार पड़ जाते हैं बट पता नहीं कैसा अजीब सा मौसम चला है कि बड़े लेथार्जिकनेस और एकदम बॉडी एकदम, मेरे ख्याल से मैं बहुत टाइम से आपसे ये बात बोल रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही एक्चुअली। आई गेस इसका मन से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। अगर आप मन से बहुत खुश हैं तो इवेंचुअली आप ये चीज़ ना ओवरकम कर जाते हैं थोड़ा बहुत तो। बट मन से खुशी नाखुशी इसलिए है बिकॉज आई गेस जो मैं करना चाह रही हूँ वो हो नहीं पा रहा है। सो बहुत टेंशन्स एंड ऑल दैट अनहैप्पीनेस है। सो आई होप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सारी दिक्कतें ख़त्म होंगी मेरी और एक न्यू एरा की तरफ आई स्टार्ट माई जर्नी एंड आई होप अच्छी होगी वो मेरे लिए। और थैंक यू एवरी वन फॉर सब्सक्राइबिंग एंड गला आज मेरा बहुत बैठा हुआ है and we are family of 329 now, and I thank everyone, every single subscriber who has सब्सक्राइब टू माई चैनल। ज़्यादा ह्यूमर नहीं रहता मेरे चैनल पे क्योंकि मुझे अभी कंटेंट ढूंढना है। आई हैव टू रियली लुक फॉर मैनी थिंग्स। मैं आई एम वेरी न्यू टू दिस वो यू कॉल दिस यूट्यूब। मैं बहुत छोटी सी मछली हूँ अभी। आप लोगों ने मुझे बड़ा करना है टू बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड वॉचिंग मोर स्टफ एंड अभी तो मैं बहुत वे बियॉन्ड पीछे हूँ एंड अभी मैं बस उठी हूँ आज के भी क्योंकि स्कूल नहीं गया तो आज सोचा नींद भी खुल गई मेरी टाइम से नींद खुल गई। मैंने 1 घंटा ऐसे थोड़ा सर्फिंग वगैरह किया एंड आई वाज थिंकिंग कि मैंने ज़्यादा सर्फिंग नहीं करूँगी क्योंकि कल से मुझे सर्वाइकल भी पेन शुरू हो गया और मेरी ये चीज़ स्वेल हो जाती है और ये चीज़ ना कईयों का सर्वाइकल नीचे बैकबोन पे जाता है, मेरा ऊपर आ जाता है, मेरा पूरा ये चीज़ दर्द रहता है। सो बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है मेरा, बहुत मुश्किल से एंड अभी फिर फाइनली मैं उठ गई। मैंने कहा कब तक ऐसे लेथार्जिक की तरह लेटे रहेंगे। बहुत गर्मी भी लग रही थी, एसी अभी दोबारा चलाया है और बिजली वालों के तो मज़े हैं, इतनी गंदी गर्मी है और इतने इतने बिल फेंक देते हैं ये तो। एंड बस अभी ग्रीन टी गर्म करी है मैंने, बना रही हूँ। सोचा ब्लैक कॉफ़ी लूँ बट आई थॉट कि खाली पेट है, आई डोंट वांट टू टेक दैट। कल मैंने खाली पेट चाय पी ली थी। आई गेस गैस्ट्रिक हो गया, क्या हो गया मुझे नहीं पता बट इट वाज श्योर बैड। कान पकड़े में चाय तो बिल्कुल भी खाली पेट नहीं लूँगी। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि व्हाट शुड आई हैव नाउ। ग्रीन टी तो ले रही हूँ बट आई वांट टू हैव समथिंग विद दैट। और मैं ग्रीन टी खाली मुझे मीठा थोड़ा बहुत चाहिए होता है तो मैं उसके अंदर हनी डाल लेती हूँ एंड हनी इज़ बेनिफिशियल व्हेन इट इज़ इन विद ल्यूक वार्म वाटर या फिर गर्म पानी में सही रहती है। तो बस अभी ये वाली जर्नी शुरू हुई है। अभी आज सुबह की ये भी आराम कर रहा है, उसका दूध भी बना दिया मैंने। थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था दूध तो मैंने फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा होने रखा है। अब आई गेस हो गया होगा। हाँ अब ठीक है, तो मैं दूध देती हूँ आश्रित को एंड मेरी ग्रीन टी भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो आप कभी भी ग्रीन टी अगर पी रहे हैं, नया पाउच खोलते हैं, ये मैंने सीखा किसी से। मेरे बहुत पुराने ऑफिस में वो भैया जब जैस्मिन टी देते थे तो मैंने बोला वो बताते थे मैम कि एक बार ही खाली यूज़ नहीं होता है क्योंकि आप ऑब्वियसली समझे कि कई बार कुछ ब्रांड तो बहुत कॉस्टली होते हैं ग्रीन टी के, तो एक ही बारी में यूज़ करके आप फेंक नहीं सकते। इट कैन बी यूज 3 और 4 टाइम्स आराम से। आप वो फ्रिज में रखें उसे, टी बैग को एंड उसके बाद रीयूज़ कर सकते हैं उसे आराम से 3 से 4 बार। सो आई स्टार्ट माई डे
विद दिस, और मैं थोड़ी नमकीन खाऊंगी क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस जैसे मैंने बोला मेरा ठीक नहीं था. सो आई गेस ये टिक जाए यहाँ पर. सो हनी, माय टी कप. थोड़ा तो मीठा टेस्ट आए. और ये मैं डाल रही हूँ अपनी चाय. गैस बंद करें पहले. चलिए, थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा ही बन गई. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, कभी भी आपने चाय मिलानी हो तो ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना है. टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो में बहुत जल्दी मिक्स होती है एंड इट इज़ अ न्यू वे. मतलब कुछ दीज आर सर्टन डाइनिंग एटिकेट्स जो मैंने सीखे. सोचा मैं आपको भी बता दूँ. आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद पता होगा तो पहले गुड. अभी तक बॉटल से दूध पीता है, क्या करूँ, छोड़ता ही नहीं है बॉटल का दूध. तो चलिए अब लाइट करें मन या किचन की ऑफ. बहुत बिल आ रहा है वैसे ही. अयो, ये आ गई मेरी चाय. ये रखी मैंने अपनी ग्रीन टी. मैं आश्रित को उठाती हूँ. ये इसका बेड है. कभी कभी सोते देखो तो मेरे को याद आता है वो टाइम. आश्रित, गेबो दूधू लो बेटा. नानू दूधू ले मेरे बच्ची. दूधू ले मेरी लाडो. लाडो मेरा लड्डू गोपाल. दूधू ले मेरा बच्चा. लो मेरा बेटा, दूधू ले लो. हाँ, मुंह तो खोलो बच्चा. लो लो मेरे लाडो. हाँ, वेरी गुड मेरी बेटा. चले, दूध दे दिया मैंने उसे, पीता रहेगा. कई बारी तो इतनी नींद में होता है, दूध पीकर बॉटल भी वहीं साइड कर देता है, अपने साथ ही सुला देता है. होश नहीं रहता इसको. बहुत ज़रूरी है मेरे लिए GSTN नंबर लेना, बट वो मुझे लग रहा है इम्पॉसिबल टास्क है. कोई मिरेकल ही होगा ऊपर वाले का कि मुझे GSTN मिल जाएगा. बहुत दिक्कत आ रही है बिजली के बिल की, क्योंकि क्या बोलें अब. ओके, सो केबी के स्कूल में कल जब मैं लेने गई थी तो मैम ने बोला उसको बहुत दिक्कत हो रहा है 3 लेटर वर्ड लिखने में. CAT कैट, MAT मैट. तो मतलब कई बार होता है ना, माएँ तो माएँ होती है, उनका जो ट्रिक एंड ट्रेल होता है वो बहुत काम कर जाता है. बहुत प्यार से, बहुत आराम से उसको सिखाया एंड टच वो बच्चा मेरा सीख गया. आई होप सारी टीचर्स भी ऐसे करें. इनफैक्ट उसके टीचर बहुत अच्छी है एंड आई रियली वांट टू प्रेज दिस स्कूल जिसमें है वो कि दे आर रियली टेकिंग गुड केयर ऑफ द किड्स. एंड ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अपनी चाय लूँगी. सॉरी, मैं अपनी नमकीन लाना भूल गई, बिकॉज विदाउट नमकीन आई डोंट वांट टू टेक इवन अ रिस्क कि मैं ग्रीन टी भी पीऊँ. खाली पेट लोग बोल तो देते हैं, लेकिन जो मेरे साथ कल हुआ, इतनी बुरी हालत, तबीयत ख़राब, सर घूमा, आई विल नॉट. ये एक मैं बेगानों की ना आलू भुजिया वो लेकर आई थी. आपने सुना होगा आलू का लच्छा जो होता है, ये भाई साहब अखंड मिर्ची, अखंड जिसे कहते हैं एक्चुअल लाल मिर्च. तो ये मैं नवरत्न आई विल हैव. उससे थोड़ा शायद मुझे बेटर लगे. और आज मैं पोहा बनवा रही हूँ उसे. एज इट इज चलते चले. मम्मी तो सो रही है अभी भी. हमारे घर में थोड़ा लेट रूटीन रहता है क्योंकि मैं लेट आती हूँ. अब मेरे ख्याल से शिफ्ट्स भी हमारी आज मुझे पता चला है चेंज हो गई है. मैं पहले 7:30 की शिफ्ट करती थी शाम की, अब 8 बजे की होगी. आधा घंटा ऊपर हो गया, विच इज़ ओके मेरे लिए. तो ठीक है, मैं आऊँगी. थोड़ा ज़्यादा वो नहीं होगा मुझे कि लैग होगा कि 2 घंटे हैं अभी तो क्या करें. सो आई कैन एक्चुअली 5:15 तक कैब्स चलेंगी, 6:30 तक पहुँच जाऊँगी एंड देन आई कैन
रिलैक्स थोड़ा सा, और फिर गेबो को उठाकर फटाफट से तैयार करके स्कूल भेजना। वर्क फ्रॉम होम इज़ प्रीटी ईजी देन गोइंग टू ऑफिस एट अ लीडरशिप रोल। और जब क्यूए थी मैं तब तो बहुत ड्रैगिंग और बहुत सारा काम वाम होता था, बट अब तो ऐसा लगता है यार अब वर्क फ्रॉम होम हो जाए। अब जब लीडरशिप रोल पर आए तो इट इज़ लाइक दैट। ज़्यादा कुछ नहीं, अब मैं अपनी चाय रिज्यूम करती हूँ, और आई होप ये अच्छी हो। अच्छी क्या, लेकिन टेस्ट अच्छा आ जाता है। परफेक्ट हनी विद परफेक्ट दिस ग्रीन टी, और ये लेमन एंड हनी है मेरे ख्याल से, और हल्का टिंच ऑफ अदरक भी है। ग्रीन टी वाला जो फ्लेवर है टाइफून की है ये, और ये अच्छी है। इट इज़ रियली नाइस। मैं थोड़ा देर बैठूँगी और भजन वजन सुन के थोड़ा सा, या फिर कुछ सर्च वर्च करती हूँ, एंड आराम से तसल्ली से ग्रीन टी पीकर एंड आई स्टार्ट माई डे। देखिए आज क्या करना है, थोड़ा सा समेटा समेटी करते हैं एंड रेस्ट। फिर जब मैं आज ऑफिस जाऊंगी 2 दिन बाद तो देखते हैं। मैं एक्चुअली 2 दिन ही, मैंने फ्राइडे भी वर्क फ्रॉम होम किया था, सैटरडे संडे मेरा ऑफ था, एंड देन मंडे ट्यूसडे, सो इट्स लाइक 5 days आई हैव नॉट बीन टू अनटच्ड विद माई कलीग्स। सो अब देखें, आज जाती हूँ, आज और कल जाऊँगी, फिर इट्स माई बर्थडे तो मैं छुट्टी पर होगी, फिर सैटरडे संडे तक ऑफ। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बहुत काम किया है भाई, 1-1.5 साल इतना रगड़ा है अपने आप को, इतनी बुरी तरह से काम किया है, 15-15 घंटे काम किया है। सो इतना तो आई डिज़र्व, आई ट्रूली डिज़र्व, एंड ये जेन्युइन में डिज़र्व करती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि जितना काम वाम कर लिया, सब कुछ कर लिया। मेरे को याद है मैं इसी सोफे पे बैठकर ऐसे ही इसी डायरेक्शन में सामने मेरे शिवांश जी होते थे, और मैं कई बार आंखों में आंसू आ जाते थे कि बस भाई इतनी स्ट्रगल नहीं हो रही है मुझसे, इतना ज़्यादा मुझसे नहीं हो पा रहा है भगवान जी। लेकिन क्या पता था कि कुछ टाइम बाद ऐसे प्रमोशन हो जाएगी और अब थोड़ा सा लाइफ एट ईज़ हो जाएगी। सो थैंक्स। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी परेशानियाँ, जितनी दिक्कतें आती हैं इंसान को, तो घबराना नहीं चाहिए। मे बी समथिंग पॉजिटिव इज़ वेटिंग फॉर यू। सो आप कभी घबराएं नहीं, अगर कोई परेशानी आती है तो आप सोचें कि अच्छा इसका मतलब है कुछ समथिंग बेटर एंड बेस्ट इज़ वेटिंग फॉर यू। सो विद दिस नोट, टेक केयर, बाय बाय।